नमस्कार। तो आज की वीडियो में पढ़ेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन जो कि अक्सर हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आ जाते हैं। तो वो क्या है? पहला यूज है हमारा अमंग और अमंगस्ट का। तो यहाँ पर आपको इसके यूज देखने हैं। दोनों का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है के बीच, और दोनों में डिफरेंस भी है वो भी बताएंगे आपको, और क्या सिमिलरिटी है दोनों में, किस जगह कौन सा यूज होता है। और यहां पर आपको देखना है पॉइंट बाय पॉइंट समझना चीजों को कि दोनों का यूज होता है ये कहने के लिए कि कोई चीज लोगों के बीच में है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि दोनों का यूज लिविंग नाउन के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए कभी नहीं किया जाता इनका यूज, ठीक है। और यदि हम बात करते हैं अमंगेस्ट और अमंग की, तो यहाँ पर यदि वर्ड आ रहे हो डिवाइडेड, शेयर और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहाँ अमंग अमंगेस्ट दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं आप। और इनका यूज लिविंग थिंग्स के लिए होता है, ये मैंने आपको बता दिया। हम इनका यूज दो लोगों के बीच में नहीं करेंगे, दो लोगों के लिए नहीं करेंगे, दो से ज़्यादा लोगों के लिए करेंगे। और अमंग का यूज और अमंगेस्ट का यूज ये बताने के लिए होता है जब हम किसी एक विशेष ग्रुप ऑफ पीपल की बात करते हैं, इंडिकेट करते हैं, तो वहां पर अमंग अमंगेस्ट दोनों का यूज किया जाता है। इन दोनों कंडीशन में अमंग और अमंगेस्ट आ सकता है, ठीक है। अभी डिफरेंस बताएंगे। जैसे हमारा एग्जाम्पल है आई एम सिटिंग अमंग 5 बॉयज, आई एम सिटिंग अमंग 2 बॉयज। तो यहाँ पर जो संख्या गिवन है वो है 2, और यहाँ पर जो संख्या गिवन है वो है 5। तो यहाँ पर 2 के लिए हम अमंग और अमंगेस्ट किसी का भी यूज नहीं करते। तो बताइए इन दोनों में से कौन सा वाला सही है, कौन सा वाला गलत है। तो यहाँ पर पहला वाला सही होगा और दूसरा वाला क्या होगा? गलत होगा। क्यों गलत होगा? क्योंकि अमंग का यूज 2 के लिए नहीं होता है। यहाँ पर पॉइंट में दर्शाया गया है वी डू नॉट यूज अमंग अमंगेस्ट इफ द नंबर ऑफ पीपल इज 2। यदि 2 लोग हैं, 2 लोगों के बीच की बात की जा रही है, तो वहां पर हम बिटवीन का यूज करते हैं, अमंग और अमंगेस्ट का यूज नहीं करते हैं। यहाँ कह रहा है कि वी यूज अमंग अमंगेस्ट टू टेल दैट समथिंग डिवाइडेड, शेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड। अगर 3 वर्ड पाए जाएं या फिर आपके सेंटेंस में डिवाइडेड, शेयर या डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां पर आप अमंग और अमंगेस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। आइए देखते हैं। द सुसाइड रेट अमंग द प्रिजनर्स इज हाई। तो यहाँ पर ये पॉइंट यहाँ से लिया गया है, तो यहाँ पर ये बिल्कुल सही है। एक पर्टिकुलर ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, और किसके ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है? जो जेली है उनके ग्रुप को इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। जो जेलियों का सुसाइड रेट है वो बहुत हाई है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, द स्वीट्स वर, आ गया वर्ड डिस्ट्रीब्यूटेड। तो यहाँ पर अमंग और अमंगेस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं, लेकिन वो नाउन लिविंग होनी चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना है। ये भी हमारा वाक्य सही है। द मनी वॉज हैज टू बी शेयर्ड अमंग द फार्मर्स। तो जो पैसा था वो फार्मर, जो किसान थे, उनके बीच बांटा गया था, ठीक है, हिस्सेदारी की गई थी। तो यहाँ पर ये भी हमारा सही है। तो आई थिंक आपको अच्छे तरीके से इसकी सिमिलरिटी समझ में आई होगी। यदि एक बार और रिपीट कर देता हूँ मैं इसको, यदि अमंग और अमंगेस्ट की बात करें तो उनका मतलब होता है के बीच। और यदि हम दोनों के यूज की बात करें तो दोनों का यूज ये कहने के लिए किया जाता है कि कोई भी चीज 2 से अधिक लोगों के बीच में है, और इनका यूज 2 के लिए कभी नहीं किया जाता है। इनका यूज लिविंग नाउन के लिए किया जाता है। यदि वर्ड आता है शेयर, डिवाइडेड और डिस्ट्रीब्यूटेड, तो वहां आप दोनों वर्डों में से किसी को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट पॉइंट क्या है? यदि हम बात करते हैं पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ पीपल की, कोई विशेष ग्रुप ऑफ पीपल की, तो वहां पर भी हम अमंग और अमंगेस्ट दोनों का यूज कर सकते हैं। आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं इसका, इन दोनों में डिफरेंस क्या है। तो आइए सीखते हैं डिफरेंस बिटवीन अमंग एंड अमंगेस्ट। दोनों के बीच में क्या अंतर है, अमंग और अमंगेस्ट कब यूज करना चाहिए और कब यूज नहीं करना चाहिए। यदि हम पहला पॉइंट देखें अमंगेस्ट का, इफ द बिगिनिंग साउंड ऑफ नाउन ऑब्लिक प्रोनाउन इज वॉवेल वी यूज अमंगेस्ट, वी कैन नॉट यूज अमंग। तो ये कह रहा है कि यदि किसी वर्ड का जो नाउन या प्रोनाउन है उसका जो प्रारंभिक ध्वनि है, साउंड है, वो वॉवेल की है, तो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ आपको अमंगेस्ट यूज करना है, ना कि अमंग। क्लियर हुआ ना सबको? अब दूसरा पॉइंट ये कहता है इफ देयर एनी सुपरलेटिव डिग्री बिफोर दैट नाउन कॉमा
वी यूज अमंगेस्ट, वी कैन नॉट यूज अमंग, सीधे सीधे कह रहा है। यहां पर ये कह रहा है कि यदि कोई वर्ड आता है और उससे पहले सुपरलेटिव डिग्री आती है, सुपरलेटिव डिग्री को पहचानना है तो STIEST ये लगा होता है उसमें, तो आप आसानी से पहचान सकते हो। तो वहां पर सिर्फ और सिर्फ आपको अमंगेस्ट का यूज करना है, आप अमंग यूज नहीं करेंगे। अगर हम अमंग की बात करते हैं तो कह रहा है देयर इज नाइदर वॉवेल साउंड ऑफ नाउन नॉर सुपरलेटिव डिग्री बिफोर द नाउन। जो सेंटेंस आप यूज कर रहे हो उसमें जो वर्ड आ रहा है उसकी ना तो जो प्रारंभिक ध्वनि है वो वॉवेल की होनी चाहिए और ना ही सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए उस नाउन से पहले, तो हम वहां पर अमंग का यूज करेंगे। तो आई थिंक आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको बताना है कि सेंटेंस में कौन सा सही है और कौन सा गलत है। तो यहां पर पहला सेंटेंस है ही इज सिटिंग अमंगस्ट अस। अगर हम यहां पर अस की बात करते हैं, दूसरा है ही इज सिटिंग अमंग अस, तो यहां अस जो है वो क्या है, यहां ये वॉवेल साउंड दे रहा है। क्या दे रहा है? वॉवेल साउंड। तो यहां पर अमंगेस्ट का ही यूज होगा, अमंग का यूज नहीं होगा। क्लियर हुई ये वाली बात? आइए दूसरा डिफरेंस देखते हैं। ही इज सिटिंग अमंगेस्ट द टॉलेस्ट बॉयज। तो अब आपको ये बताना है कि यहाँ क्या यूज होना चाहिए। मैंने आपको बताया था जिस वर्ड में टॉल यानी कि टॉल एक एडजेक्टिव है उसमें EST लग रहा है यानी कि सुपरलेटिव डिग्री बना रहा है, और सुपरलेटिव डिग्री से पहले हमेशा आर्टिकल कौन सा यूज होता है? द। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है। उससे पहले आपको क्या यूज करना है? अमंगेस्ट यूज करना है या अमंग यूज करना है? आप बताइए। तो यहां पर क्या आना चाहिए? यहां पर सिर्फ और सिर्फ अमंगेस्ट आना चाहिए सर, अमंग का यूज नहीं होगा, क्योंकि साफ साफ पॉइंट में लिखा हुआ है इफ देयर एनी सुपरलेटिव डिग्री बिफोर दैट नाउन वी यूज अमंगेस्ट। तो नाउन से पहले यदि सुपरलेटिव डिग्री हो उससे पहले हमेशा आर्टिकल दा का यूज होता है, पर उससे पहले अमंगेस्ट का यूज किया जाएगा। तो यहाँ ये वाला सही है और ये वाला क्या है? गलत है। क्यों? क्योंकि सुपरलेटिव डिग्री से पहले अमंग का यूज होता ही नहीं है, बताया गया है। सीधे कह रहा है वो देयर इज नाइदर वोवेल साउंड ऑफ नाउन नॉर सुपरलेटिव डिग्री और बिफोर द नाउन। नाउन से पहले हम यदि सुपरलेटिव डिग्री आती है तो उससे पहले अमंग का यूज नहीं करेंगे। आइए नेक्स्ट देखते हैं। राजा इज सिटिंग अमंगेस्ट 5 बॉयज और राजा इज सिटिंग अमंग 5 बॉयज। तो यहाँ पर जो साउंड आ रही है नाउन से पहले वो संख्या है 5, तो इसकी जो साउंड है वो फा आ रही है यानी कि कॉन्सोनेंट साउंड है। कौन सी साउंड है? कॉन्सोनेंट साउंड है। तो यहाँ पर हम कॉन्सोनेंट साउंड है तो अमंगेस्ट का यूज नहीं करेंगे, सीधे सीधे किसका यूज करेंगे? अमंग का यूज करेंगे। तो प्यारे बच्चों आपको अमंग और अमंगेस्ट बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होंगे। एक बार फिर रिवाइज करा देता हूं मैं आपको। अमंग और अमंगेस्ट का यूज की बात करते हैं तो दोनों का मतलब होता है के बीच में 2 से अधिक के लिए दोनों का यूज किया जाता है और 2 के लिए दोनों में से किसी का यूज नहीं किया जाता। अगर हम सिमिलरिटी की करते हैं तो शेयर, डिस्ट्रीब्यूटेड और आपका एक वर्ड और है डिवाइडेड, ये तीनों वर्ड आ जाएं तो वहां पर आप अमंग और अमंगेस्ट में से कोई भी वर्ड यूज कर सकते हैं। यदि एक और सिमिलरिटी की बात करें कि यदि ये किसी विशेष ग्रुप ऑफ पीपल को डिनोट करता है तो वहां पर भी आप अमंग और अमंगेस्ट में से किसी को यूज कर सकते हो। यदि हम बात करते हैं डिफरेंस की तो यहाँ डिफरेंस ये है यदि उस नाउन से पहले जो आने वाला शब्द है वो सुपरलेटिव डिग्री है, उससे पहले आर्टिकल दा है, तो वहां सिर्फ अमंगेस्ट का यूज करेंगे। लेकिन ध्यान रहे वो नाउन लिविंग होनी चाहिए, नॉन लिविंग नहीं होनी चाहिए, क्योंकि नॉन लिविंग के लिए इनका यूज नहीं किया जाता है। क्लियर हुआ ना सबको? अब यहाँ दूसरा पॉइंट क्या है, यदि जो नाउन या प्रोनाउन आ रहा है उसकी जो प्रारंभिक ध्वनि है वो वोवेल साउंड से है तो वहां पर सिर्फ आपको अमंगेस्ट का यूज करना है, अमंग का यूज नहीं करना है। अमंग का यूज बेसिकली आप कॉन्सोनेंट साउंड वाले जो नाउन प्रोनाउन होते हैं उनसे पहले यूज किया जाएगा। इज दैट क्लियर? तो आई थिंक अच्छे तरीके से क्लियर हुआ। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो यहाँ पर सीखेंगे कुछ नए वर्ड और नए प्रेपोजिशन, जैसे एमिड है और एमिडेस्ट है। तो एमिड का मीनिंग और एमिडेस्ट का मीनिंग भी सेम होता है, 2 से अधिक के बीच इनका यूज होता है। ठीक है, यहाँ आपको देखना है कि अमंग और अमंगेस्ट और एमिड और एमिडेस्ट में अंतर क्या है। पहला डिफरेंस ये है कि वो अमंग और अमंगेस्ट
लिविंग नाउन के लिए यूज होते हैं, लेकिन ये नॉन लिविंग नाउन के लिए यूज होते हैं। क्लियर हुआ? यहाँ कह रहा है कि वी यूज एमिड एंड एमिडेस्ट बिफोर नॉन लिविंग आइटम्स। तो यहाँ पर पहले इंडिकेट कर रहा है कि नॉन लिविंग आइटम से पहले एमिड और एमिडेस्ट का यूज किया जाता है टू टेल देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन बताने के लिए। व्हेन दे आर मोर देन 2 इन नंबर, जब वो संख्या में 2 से अधिक होंगे तो वहां हम एमिड और एमिडेस्ट का यूज करेंगे। अगर हम बात करते हैं एमिडेस्ट की और एमिड के बीच क्या अंतर है, यहां इसका यूज एमिड का अमंगेस्ट की तरह ही यूज होता है, लेकिन ओनली एंड ओनली जो डिफरेंस है वो सिर्फ ये है कि नेचर ऑफ नाउन का डिफरेंस है। ये नॉन लिविंग और लिविंग दोनों के लिए लग सकता है, जबकि अमंगेस्ट सिर्फ लिविंग के लिए यूज होगा। तो आपको अंतर पता चला होगा, डिफरेंस क्या है। आइए देखते हैं कुछ क्वेश्चंस और आपको बताना है कि सर ये वाला सही है, ये वाला गलत है। मैंने कहा आई फाउंड माई पेन एमिड द चेयर्स, आई फाउंड माई पेन अमंग द चेयर्स, आई फाउंड माई पेन अमंगेस्ट द चेयर्स, आई फाउंड माई पेन एमिडेस्ट द चेयर्स। तो यहां पर आपको बताना है विच वन इज राइट। ठीक है, तो यहां पर मैंने कहा जब नॉन लिविंग की बात हो रही है तो वहां पर हम एमिड का यूज करेंगे, तो ये वाला आपका सही होगा। आई फाउंड माई पेन अमंग द चेयर्स, तो अमंग का यूज नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है, लिविंग के लिए होता है। ऐसे ही अमंगेस्ट का यूज भी लिविंग के लिए होता है, नॉन लिविंग के लिए नहीं होता है। आई फाउंड माई पेन एमिडेस्ट द चेयर, तो मैंने क्या कहा कि एमिडेस्ट का यूज लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए किया जा सकता है, तो ये भी हमारा क्या होगा, सही होगा, क्योंकि बात हमारे 2 से अधिक के बीच की हो रही है। तो एमिड और एमिडेस्ट हम कह सकते हैं, लेकिन यहां पर इसको राइट क्यों नहीं करेंगे, राइट कर दिया मैंने। अब इसको राइट क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि ये रॉन्ग है। यहां पर ना तो वॉवेल साउंड है, ना तो वॉवेल साउंड है और ना ही सुपरलेटिव डिग्री है, इसलिए ये भी हमारा क्या होगा, गलत होगा। क्लियर हुआ ना सभी को? तो यहां पर ये गलत होगा, आपको फोकस करना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आई वॉज स्टैंडिंग एमिडेस्ट द लार्जेस्ट बिल्डिंग्स। तो यहां पर देखो नाउन से पहले सुपरलेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द लगा हुआ है, लेकिन वो नाउन का जो नेचर है वो लिविंग है या नॉन लिविंग है, नॉन लिविंग है। तो नॉन लिविंग है तो सिर्फ और सिर्फ हम एमिडेस्ट का यूज करेंगे, अमंगेस्ट का यूज नहीं करेंगे। अगर ये लिविंग होता तो यहां पर हम अगर ये कहता कि मान लो ये कहता द टॉलेस्ट गर्ल्स, तो यहां पर किसका यूज करते, हम यहां पर करते अमंगेस्ट का। आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं, तो सीखते हैं बिटवीन का यूज क्या मतलब होता है। बिटवीन का मतलब होता है 2 के बीच में। ठीक है, पहला पॉइंट है वी यूज बिटवीन इफ द नंबर ऑफ पीपल एंड थिंग्स इज 2। हम बिटवीन का यूज करते हैं यदि लोगों की संख्या, व्यक्तियों की संख्या 2 हो या किसी वस्तु की संख्या 2 हो। इसका मतलब ये हुआ कि हम लिविंग और नॉन लिविंग के लिए इसका यूज कर सकते हैं। यहां कह रहा है वी कैन यूज बिटवीन फॉर मोर देन 2 पर्सन्स। ठीक है, और थिंग्स इफ इट इज फॉलोड बाय द वर्ड्स। ये कह रहा है कि हम बिटवीन का यूज 2 से अधिक के लिए भी कर सकते हैं यदि इन दिए गए शब्दों से ये फॉलोड होता है। एग्रीमेंट मतलब होता है समझौता, ट्रीटी मतलब होता है संधि, गठजोड़ होता है अलायंस मीन्स, और कॉलिशन मतलब होता है गठबंधन। तो यहाँ पर आपको समझ में आया यदि 4 वर्ड आपके सेंटेंस में गिवन है और वहां बिटवीन का यूज हो रहा है तो वो एग्जैक्टली बिल्कुल सही है, वहां बिटवीन का यूज हम कर सकते हैं यदि 4 वर्ड आपके गिवन है। कौन कौन से हैं? पहला है एग्रीमेंट, दूसरा है कॉलिशन, ट्रीटी और अलायंस। तो बेसिकली बिटवीन का यूज 2 के लिए, मोर देन 2 के लिए नहीं। मोर देन 2 के लिए जब होगा जब ये वर्ड्स गिवन होंगे। आइए एग्जांपल देखते हैं। देयर इज नो कंफ्यूजन बिटवीन राम एंड श्याम। ये कह रहा है कि राम और श्याम के बीच में कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर हम देखें तो यहाँ व्यक्ति कितने हैं, राम और श्याम 2 व्यक्ति हैं, तो 2 व्यक्तियों के बीच में प्रेपोजिशन बिटवीन का यूज हो सकता है, बिल्कुल सही है। अगर आपको एक और चीज फाइंड करनी है, अगर बिटवीन के साथ कोई कंजक्शन लगता है तो वो है एंड। बिटवीन के साथ सिर्फ और सिर्फ कंजक्शन एंड का यूज किया जाता है। और देयर इज नो कंफ्यूजन अमंग राम एंड श्याम, तो यहाँ अमंग का यूज 2 से अधिक के लिए होता है, तो बिटवीन का यूज नहीं होगा 2 के लिए। क्लियर हुआ? यानी कि अमंग का यूज नहीं होगा। नेक्स्ट देखेंगे, देयर इज अ ट्रीटी बिटवीन द सार्क कंट्रीज।
तो यहाँ ट्रीटी वर्ड आया है बिटवीन द सार्क कंट्रीज, एक एसोसिएशन है देशों का जिसका नाम है सार्क, ठीक। तो 2 से अधिक हो गए तो फिर भी हमने बिटवीन का यूज किया है, क्यों? क्योंकि वर्ड गिवन है ट्रीटी, तो हम इसके साथ में अमंग का यूज नहीं कर सकते। बेसिकली अमंग का यूज भी किसके लिए होता है? लिविंग नाउन के लिए होता है, लेकिन कंट्री लिविंग या नॉन लिविंग? नॉन लिविंग नाउन है सरकार, ठीक। यहाँ देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिक्स नेशंस, तो यहाँ एग्रीमेंट वर्ड आया है इसलिए हम बिटवीन का यूज कर रहे हैं ब्रिक्स नेशंस के साथ में। क्लियर हुआ? देयर इज एन एग्रीमेंट बिटवीन ब्रिक्स नेशंस, तो यहाँ पर दोनों ही सेम हो गए आई थिंक। तो यहाँ इसमें अगर मान लो बिटवीन की जगह अमंग कर देते हैं, अमंग कर देते हैं, तो ये क्या माना जाएगा? गलत माना जाएगा। क्लियर हुई ये वाली बात? सभी बच्चों को समझ में आए अच्छे तरीके से? आइए नेक्स्ट यूज देखते हैं इंपॉर्टेंट। तो आइए समझते हैं बिसाइड और बिसाइड्स का यूज। बिसाइड का बेटा हिंदी मीनिंग होता है के बगल में, ठीक है, के पास, और बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त। आइए समझते हैं पॉइंट क्या कहता है। नेक्स्ट टू और एट द साइड ऑफ समथिंग ऑब्लिक समबडी, मतलब के आगे और के पास या के बगल में। अगर हम नेक्स्ट टू की बात करते हैं तो ये एक एडजेक्टिव है, जबकि बिसाइड एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। एट द साइड ऑफ समथिंग, किसी भी चीज के बगल में या किसी पर्सन के बगल में, इसका मतलब ये हुआ बिसाइड का यूज हम लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल देखते हैं, सी सैट बिसाइड मी इन माई क्लास, मतलब वह मेरी क्लास में मेरे बगल में बैठी। तो यहाँ अगर हम इसकी जगह पे नेक्स्ट टू भी रखना चाहते हैं तो वो भी ठीक होता, लेकिन यहाँ ये कह रहा है कि ही सी सैट बिसाइड्स मी इन माई क्लास, तो यहाँ बिसाइड्स का यूज नहीं होगा, क्योंकि बिसाइड्स का मतलब होता है के अतिरिक्त, सेंस ही नहीं बनना है। समझ में आया? नेक्स्ट है हमारा बिसाइड्स। बिसाइड्स का मतलब है इन एडिशन टू समबडी और समथिंग, इसका मतलब ये हुआ कि हम इसको लिविंग और नॉन लिविंग दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। इट गिव्स द सेंस ऑफ एडिशन, जब हम किसी चीज में कुछ ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, वहां बिसाइड्स का यूज होता है। मीन्स विद और प्लस, मतलब साथ में जोड़ दो कुछ, तो वहां बिसाइड्स का यूज होता है। जैसे ही बॉट ए पेन बिसाइड्स ए बुक, मतलब उसने एक पेन के अतिरिक्त एक किताब और खरीदी। तो एक पेन तो उसने खरीदा, उसके एडिशन में क्या खरीद रहा है? किताब खरीद रहा है। तो यहाँ पर ये वाला हमारा सही होगा, ये वाला क्या होगा? गलत, क्योंकि सेंस ही नहीं बनना बिसाइड का, ठीक। क्लियर हुआ? नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है यूजिंग बिसाइड्स विद नो वन नोबडी नथिंग। यदि हम बिसाइड्स का यूज इन तीनों के साथ करते हैं, नो वन के साथ, नोबडी के साथ और नथिंग के साथ, व्हेन वी मेंशन ओनली वन थिंग, केवल हम एक चीज मेंशन करेंगे, एक से ज्यादा चीज मेंशन नहीं करेंगे। यदि नो वन नोबडी या नथिंग में से कोई भी एक वर्ड आता है, जैसे आई हैव नथिंग बिसाइड्स ए कार, तो यहाँ पर देखो नथिंग वर्ड आया है, नथिंग के बाद में बिसाइड्स आया है, तो यहाँ पर बाइक कितनी है? एक है, तो ये एक है तो इसलिए ये सही है, लेकिन यहाँ पर बाइक कितनी है? बहुत सारी है, तो ये गलत है। क्लियर हुआ ना सभी को अच्छे तरीके से? अगर आपको वीडियो पसंद आई हो और ऐसे ही आप देखना चाहते हैं यूजेस और डीप नॉलेज लेना चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को कर लें सब्सक्राइब, और हमसे जुड़ने के लिए टेलीग्राम पर इंग्लिश विद केपी सर सर्च करें, और वहां आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएंगी, और चैनल की लिंक भी वहां पर अवेलेबल है। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।